हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की कॉमिक बुद्धि पलट का दूसरा और अंतिम भाग। जैसे ही मारुति वैन की ड्राइविंग सीट की तरफ इंस्पेक्टर विनय की नजर उठी, सारा चक्कर उसकी समझ में आ गया। बुद्धि पलट, माय गॉड, बैंक वैन तो लूटी जा रही है, यहाँ मौजूद सभी लोगों के मस्तिष्कों को भ्रमित करके। लेकिन मेरे होते ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरे ही पल, रुक जाओ, तुम एक लुटेरे की मदद कर रहे हो। ओह, इनका दिमाग तो इस तरह भ्रमित है कि इन्हें ना मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और ना इन पर मेरे वारों का असर हो रहा है। रुको, उफ, अब मैं क्या करूं। तभी नीचे उतर आया बुद्धि पलट। कुछ मत करो इंस्पेक्टर, और अपनी जान लेकर भाग जाओ। अभी दूध के दांत टूटने और डकैती करने निकल पड़े। चलो, अच्छे बच्चे की तरह अपने आप को मेरे हवाले कर दो। इंस्पेक्टर ने एक झटके से निकाल ली अपनी रिवॉल्वर। इसकी मानसिक तरंगों से सावधान रहना होगा। कहीं पहले की तरह इस बार चपेट में आ गया तो मरकर ही पिंड छूटेगा। मुस्कुराकर बोला वह शैतान। मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका दिया था इंस्पेक्टर, लेकिन अफसोस, तुमने वह गंवा दिया। अब तुम जानो यह तुम्हारा काम। वैसे फिलहाल ये रिवॉल्वर अपने हाथ से गिरा दो, क्योंकि मुझ जैसे बच्चे पर तुम्हारा रिवॉल्वर तानना शोभा नहीं देता। धुम। पेटी के अप्रत्याशित वार से नीचे गिरा इंस्पेक्टर विनय। उफ, गजब की मानसिक शक्ति है कम वक्त में। सोचो कुछ, कर कुछ देता है। इधर बुद्धि पलट की मानसिक तरंगों ने घेर लिए पास ही खड़े चार मजदूरों के दिमाग। दूसरे ही पल जो हुआ, उसने इंस्पेक्टर विनय को उछाल कर रख दिया। मारो मारो मारो, शेर आ गया रे, भागो मारो। शेर कहाँ है? शेर? मैं? ओ नो, मैं इन्हें शेर नजर आ रहा हूं। उफ, बुद्धि पलट की मानसिक शक्ति के जबरदस्त शिकार हो गए ये। अलविदा इंस्पेक्टर, इन मजदूरों के हाथों से बच निकलो तो मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा देना। ता ता। ओह, बैंक वैन लूट कर जा रहा है, उसे रोकना। आ! बुद्धि पलट की तरफ भाग खड़ा होता है इंस्पेक्टर विनय। उससे पहले उस मजदूर के बार ने उसे सड़क पर पटक दिया। ओह, निकल गया। अब मैं उसके पीछे नहीं जा सकता। मुझे अब अपना बचाव करना चाहिए। ठाक! इंस्पेक्टर विनय पर मजदूर ने वार किए तो ठाक! बचाव के साथ ही इन पर वार करना होगा। पशुपेश में पड़ गया विनय। ठाक! मानसिक शक्ति के वश में होने के कारण इन पर मेरे हल्के वारों का असर नहीं हो रहा, और मैं इन पर घातक वार भी नहीं कर सकता, जबकि ये शेर समझकर मुझे मार देने पर उतारू हैं। क्या करूं, कैसे बचूं इनसे? आ! चक्कर खाकर नीचे गिरे इंस्पेक्टर विनय को अब घेर लिया मजदूरों ने। अब ये शेर ना उठ पाएगा, यही मौका है, मारो रे इसे, मारो। अब तो मजदूरों के उठे हाथ नीचे आने भर की देर थी। फिर विनय की आत्मा ऊपर पहुंच जानी थी कि तभी तुम्हारे दिमाग को दुरुस्त करने के लिए ये आग एकदम ठीक है, पीछे हटो। शिप्रा के हाथ में थी जलती किताब से उठती लपट ने जैसे ही मजदूरों के शरीर को छुआ, वैसे ही चारों तेजी से इंस्पेक्टर विनय के पैरों में पड़ गए। हमें माफ माफ कर दो साहिब जी, हमें पता नहीं हम क्या क्या कर रहे थे। माफी साहब, माफी। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, अब जाओ यहाँ से। इन बेचारों का क्या दोष, ये तो ये भी नहीं जानते कि ये किस बला के वश में थे। चारों मजदूर सरपट वहां से भागे। विनय शिप पलट विनय पलटा शिप्रा की तरफ। ओह, जलती किताब अभी तक अपने हाथों में लिए खड़ी थी शिप्रा। फुर्ती से उठकर विनय ने झपट्टा मारकर जलती किताब को शिप्रा के हाथ से गिरा दिया। फेंको इसे, तुम्हारा हाथ जल गया। मुस्कुराई वे। तुम्हारे लिए ये हाथ क्या, कभी वक्त पड़ा तो देखना, अपना शरीर अपनी आत्मा सब कुछ जला कर रख देगी तुम्हारी शिप्रा। मुंह बाय शिप्रा को देखता रह गया इंस्पेक्टर विनय। हाथों के जले हुए निशानों को मैं तुम्हारे प्रेम निशानी के रूप में देखूंगी। उफ, ये लड़की तो दीवानी हो चुकी है। उस अद्भुत मानसिक शक्तियों के मालिक लड़के को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। इसका ज़्यादा देर तक आज़ाद रहना कानून और सुरक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इसलिए शिप्रा को सिविल लाइन छोड़ने के बाद मैं छानबीन करने के लिए पहुंचूंगा सीधा कंझावला गांव। इस गांव के किसी बुजुर्ग से ही मुझे मिल सकती है मेरे मतलब की जानकारी। जब इंस्पेक्टर विनय कंझावला गांव से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर मौजूद थे परम संतोष के भाव। यहाँ मिली जानकारियों के बल पर छानबीन करके मैं कई रहस्यों से पर्दा उठाने में सफल हो सकता हूँ, और यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए, इसलिए परमाणु के रूप में ही करना ठीक रहेगा। कुछ ही घंटों के बाद शहर के बीचों बीच बनी इस इमारत में परमाणु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम यहाँ? तुमको एक कहानी सुनाने। कहानी? कैसी कहानी? खूंखार ने अपनी कुर्सी से उठना चाहा। बैठे रहिए मिस्टर खूंखार, मेरी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आपको पसंद आएगी। बर्फ की मानंद ठंडे परमाणु के स्वर ने खूंखार को बैठे रहने पर मजबूर कर दिया। हाँ, तो अब मैं शुरू करता हूँ अपनी कहानी, जो आज से 6 साल पहले बाहरी दिल्ली के कंझावला नामक गांव में शुरू हुई, जिसमें ब्रेनू नामक एक 6 साल के बच्चे को एकाएक पता चला
कि उसमें अद्भुत अलौकिक शक्तियां समाई हुई हैं। ब्रेनू जब भी किसी चम्मच या छुरी कांटे को घूर कर देखता तो वह असाधारण ढंग से मुड़ जाता। वह किसी छोटी मोटी बीमारी वाले रोगी के शरीर पर हाथ रख देता तो वह चमत्कारी ढंग से स्वस्थ हो जाता। अपनी मानसिक शक्तियों से किसी भी वस्तु को बिना छुए उठा लेता था ब्रेनू। अपने कारनामों की वजह से ब्रेनू धीरे धीरे चर्चा का विषय बनता चला गया। देश के कई अखबारों में उसके बारे में छपा। इतनी छोटी सी उम्र में ही वह किसी सिद्ध पुरुष की भांति प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उसकी किस्मत में तो शायद कुछ और ही लिखा था। एक दिन गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते उसने अपनी मानसिक शक्तियों की मदद से एक बच्चे को झील में कूदने के लिए तैयार कर लिया। हा हा हा, जब बल्लू छपाक से झील के पानी में जाकर गिरेगा तो बड़ा मजा आएगा। सच, ब्रेनू और उसके साथियों के लिए रोजमर्रा के खेल का ही एक हिस्सा था वह। कहाँ जानते थे वे मासूम की झील के पानी में कूदने का अंजाम होगा छपाक, मौत। जमींदार के लड़के की मृत्यु का दोषी बना ब्रेनू। इस पिल्ले ने मेरे बालक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ! उस मासूम के नाजुक बदन पर होती कोड़े की बरसात को रोकने उसकी मां आगे बढ़ी तो नहीं जमींदार साहब, नहीं, मेरा बच्चा बेकसूर है, छोड़ दीजिए इसे। पीछे हट जा। जमींदार ने दे दिया उसे एक तेज धक्का जिसकी वजह से उसका सिर तेजी से दीवार से जा टकराया। भाग! वह चोट खाकर गिरी और फिर उठ ना सकी। दिमाग पर गहरा आघात होने की वजह से उसके प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया। इधर होश ने साथ छोड़ दिया उसके बेटे का। इस कुत्ते के बच्चे को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, साक! फिर जमींदार ने ब्रेनू को जानवर की तरह एक पिंजरे में बंद करके रख दिया। यह यहीं भूखा प्यासा मरेगा। इसे जिसने भी खाना देने या इस पिंजरे से आजाद करने की कोशिश की, मैं उसका दुश्मन बन जाऊंगा। कौन दौलतमंद जमींदार से दुश्मनी मोल लेता, इसलिए चाहते हुए भी कोई ब्रेनू के पास नहीं फटका। माँ, माँ। 6 साल का वह भूखा प्यासा मासूम मौत की तरफ अग्रसर होने लगा। लेकिन उसे मौत नहीं आई, क्योंकि उसके लिए फरिश्ता बनकर पहुंचा वह चोर, जिसने उसे चुराकर उसे उस नार के जीवन से छुटकारा दिलाया। संयोग से उस समय वहां इस घटना का एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद था, जिसने चोर को इसलिए नहीं रोका कि वह उस बच्चे को चुराकर उसकी जिंदगी ही बचा रहा था। उसी चश्मदीद गवाह ने मुझे सुनाई ब्रेनू की कहानी और बताया चोर का हुलिया, जिसकी पुलिस फाइलों में अच्छी तरह से जांच करने के बाद मैं तुम तक आ पहुंचा। क्यों, मैं ठीक जगह पहुंचा या नहीं? वो बुरी तरह लड़खड़ा गई खूंखार की जबान, लेकिन परमाणु को उसके सवाल का जवाब मिला। तुम ठीक जगह पर पहुंचे हो परमाणु। खूंखार चाचा ही थे मुझे इस नरक से आज़ाद कराने वाले। इन्होंने ही मुझे नया जीवन दिया है। खूंखार चाचा के एहसानों का बदला मैं इन्हें विश्व का सबसे अमीर आदमी बना कर चुकाऊंगा। क्योंकि तुम इस काम में सबसे बड़ी रुकावट हो, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें इस रास्ते से हटाऊंगा। बुद्धि पलट के उन मानसिक तरंगों से बचने के लिए परमाणु ने ली खूंखार की ओट। उन तरंगों की चपेट में आ गया खूंखार चाचा। उसी का फायदा उठाया परमाणु ने। तेरा दिमाग बहुत खतरनाक है लड़के, इसका अंधेरे में खो जाना ही अच्छा है। भाग! उछल कर दूर गिरा बुद्धि पलट। इधर खूंखार, ये दुनिया मेरे जीने लायक नहीं, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। भाग! पल भर के लिए खूंखार को ठगा सा देखता रह गया बुद्धि पलट। भाग! खूंखार के लहराकर गिरने के साथ ही ज्वालामुखी सा गर्जा लड़का। खूंखार चाचा! अब तेरी चीख इसके कानों तक नहीं पहुंचने वाली बच्चे, क्योंकि तेरी तरंगों के जाल में फंसकर इसने आत्महत्या कर ली है। घायल सिंह सा गरजता बुद्धि पलट परमाणु की तरफ पलटा। परमाणु धाक! उफ! चोट खाकर गिरे परमाणु को संभलने ना दिया बुद्धि पलट ने। परमाणु के दिमाग पर कब्जा करती चली गई उसकी मानसिक तरंगे। वह काम करके बुद्धि पलट खूंखार तक पहुंचा। खूंखार चाचा की सांसें अभी चल रही हैं, इसका मतलब ये जिंदा है अभी, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। अपने हाथों में उठा लिया बुद्धि पलट ने खूंखार के शरीर को, और फिर खूंखार चाचा की जिंदगी बचाने के लिए इन्हें लेकर अस्पताल पहुंचना जरूरी ना होता परमाणु, तो तेरी मौत को अपनी आंखों से देखता। लेकिन मेरी इतनी बात याद रख परमाणु कि तुझे एक शानदार मौत मरना है। हवा का झोंका सा बनकर खूंखार को लेकर वहां से बाहर निकल गया बुद्धि पलट, पीछे छोड़कर उस परमाणु को जिसके दिमाग में गूंज रहा था एक ही ख्याल, मुझे मरना है, मुझे एक शानदार मौत मरना है। कुछ ही देर बाद रेल की पटरियों पर मौजूद परमाणु पागलों की भांति ठहाके लगा रहा था। हा हा हा, मुझे मरना है, मुझे एक शानदार मौत मरना है, और इससे शानदार मौत दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। मैंने अपने पैर पटरियों के जॉइंट में फंसा लिए हैं। अब जब ट्रेन मेरे चिथड़े उड़ाकर धड़धड़ाती हुई निकल जाएगी तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। हा 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 हा।
उस समय तो परमाणु के हलक से उबलते ठहाके और बुलंद होते चले गए जब उसे अपनी तरफ बढ़ती दिखाई दी वह मौत रूपी ट्रेन। हा 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 हा, ट्रेन आ रही है, अब मरूंगा, अब मैं मरूंगा, हा 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 हा। बच्चों की मानिंद किलकारियां मार मार कर अपनी मौत बुला रहा परमाणु। ट्रेन जल्दी आ जा, मेरे चीथड़ उड़ा जा। ट्रेन परमाणु के पास और पास आती चली गई। धर धर धर, हा 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 हा। परमाणु के चीथड़ उड़ाने को बढ़ती ट्रेन एक पल बाद ही धड़धड़ाती हुई गुजर गई। तुतुट, 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 तुतुट। ठीक परमाणु के पास से। और ऐसा हुआ था उस प्रलंका की वजह से जिसकी आंखों से बह उठी थी खुशी के आंसुओं की गंगा जमुना। उफ, अगर मैं परमाणु की मदद को ठीक समय पर पहुंचकर इस ट्रैक चेंजर लीवर को खींचने में एक चढ़ का 100वां हिस्सा भी कमा देती तो ट्रेन ने उड़ा दिए होते परमाणु के चीथड़े। प्रलंका ने परमाणु को सामान्य किया। प्रलंका, तुम, मैं यहां कैसे आया और मेरी यह हालत? प्रलंका ने दिए जब परमाणु के सवालों के जवाब तो सिहर उठा वह, रोंगटे खड़े हो गए उसके भी। ओ माय गॉड, मेरे ही हाथों मुझे मरवा डाला था उस लड़के ने। उफ, अब कहाँ होगा वह? फिलहाल तो वह भाग निकलने में सफल हो गया है, लेकिन जैसे ही उसे मेरे जिंदा बच जाने की खबर मिलेगी वह वापस लौटेगा और ऐसा जल्दी ही होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।